नमस्कार, जय भीम। आज मैं सबसे पहले रोहतास पुलिस प्रशासन का निंदा करता हूं, इस बात के लिए कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा सहित 119 लोगों पर करहगर थाना ने केस दर्ज किया है, जिसमें 19 नामजद हैं और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है। सबसे पहले मैं इस घटना के लिए रोहतास पुलिस करहगर थाना का मैं पुरजोर निंदा करता हूं। हमको जैसा कि सुनने में आया कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कोरोना से संक्रमित लोगों से मिलने के लिए करहगर में गए हुए थे। कुछ लोगों का मकान गिर गया था, गरीब लोगों का, दलित लोगों का, उससे पुछार करने के लिए गए थे और अचानक भीड़ जुट गई। जब कोई भी नेता किसी भी रोड से जाता है, जनता को पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि हमारे नेता आ रहे हैं इस रास्ता से, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भीड़ जुट जाती है। और यही बात हुआ जब लोगों को पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा के उस रास्ते से आ रहे हैं, तो लोगों का भीड़ वहाँ जुट गया। सच्चाई यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने रालोसपा से जो संक्रमित परिवार था उसको पुछार करने के लिए और मदद करने के लिए वहाँ गए हुए थे। मैं ये रोहतास पुलिस से पूछना चाहता हूं कि क्या यही नीतीश जी का सुशासन है कि सत्ता पक्ष के लोग गाड़ी के काफिला के साथ घूमेंगे और अन्य दलों के लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उसी करहगर विधानसभा में जो वहाँ का सत्ता पक्ष का स्थानीय विधायक है, गाड़ियों के काफिला के साथ घूम रहा है, लेकिन पुलिस उस पर केस दर्ज नहीं कर रही है। एक और संभावित प्रत्याशी जो एक सीएम कार्यालय में बड़े पदों पर हैं, नाम दिनेश राय जी हैं, उनके लोग भी काफिला के साथ करहगर के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस बात की पता नहीं है। दिनारा का विधायक और मंत्री जय कुमार गाड़ियों के काफिला के साथ रात दिन घूमे और इस बात की पुलिस को पता और रोहतास प्रशासन को नहीं है। इस पर केस नहीं होगा। लेकिन अगर अन्य दल के नेता अपने कार्यकर्ताओं के दुख में, दर्द में अगर जाते हैं, मरनी में जाते हैं, अगर किसी प्रकार के उत्सव में जाते हैं, तो उस पर पुलिस प्रशासन केस दर्ज करेगी, उसको झूठा मुकदमा करके उसको फंसाएगी। ये नीतीश का सुशासन है। रोहतास में धड़ल्ले से शहर से लेकर गांव तक से शराब की बिक्री हो रहा है। कमीशन जो है थाना से लेकर के प्रदेश तक से जा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आसानी से घर घर में शराब बिक रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं।
बालू जो बंद है अभी सरकारी आदेश के अनुसार, लेकिन धड़ल्ले से बालू की बिक्री हो रही है। हजारों हजार ट्रक जो है रात दिन जो है इसी रोड से जा रहा है। कोई देख सकता है जा करके कि टोल टैक्स से लेकर के आपको ताराचंडी तक से अवैध बालू का, अवैध लदा हुआ ट्रक जो है बालू का खड़ा है, कमीशन के लिए, पैसा के लिए। जो चीज बिहार में गैर कानूनी हो गया, अवैध हो गया, वह सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान हो जाता है। ये सब ये दिखलाई नहीं दे रहा है। प्रत्येक दिन मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है, ये दिखलाई नहीं दे रहा है। गाड़ियों की चोरी हो रही है, ये दिखलाई नहीं दे रहा है। बैंक में इतना जाम लग रहा है, ये प्रशासन को दिखलाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई नेता अगर पर कार्यकर्ताओं के यहाँ हाल चाल लेने के लिए चला गया तो उस पर केस हो जाएगा। अपराध इतना बढ़ गया है रोहतास में, जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई हद नहीं। सारे के सारे कार्यालयों में सरकार को जहां से पैसा उगाही होता है, जहां से तहसीली हो रहा है, वो जगह खुलेगा। आम जनता का जहां से सरकार है, वो स्थान जो है बंद रहेगा। देश के दूसरे तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के लिए कोई कानून नहीं है। लॉकडाउन में अयोध्या में शिलान्यास भूमि पूजन हुआ, जब कहीं भी किसी भी गाड़ी को आने जाने की रोक थी। अप्रवासी मजदूरों को जो अपने प्रदेशों में आने के लिए तरस रहे थे, परेशान थे, भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। गत 5 अगस्त को आप सब जानते हैं कि अयोध्या में आम जन सहित साधु संतों का जमावड़ा लगा था। वहां पर कोई लॉकडाउन का नियम कानून नहीं काम करता है। प्रधानमंत्री आते हैं, जब सारे मंदिर में ताला बंद है, सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ जो है कोई नियम कानून कायदा नहीं है, जबकि वह जन समस्या से जुड़ा हुआ काम नहीं है। मंदिर का उद्घाटन लॉकडाउन के बाद भी हो सकता था। कोई स्कूल का उद्घाटन और कोई अस्पताल का उद्घाटन नहीं था कि मरीज को उसमें देखना था, बच्चों को पढ़ाना था, तो वो काम हो सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री है, सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनके